नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। देखिए, सोमवती अमावस्या भी आने वाला है, तो सोमवती अमावस्या कब पड़ रहा है, तिथि कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है, सोमवती अमावस्या पर हमें क्या क्या ज़रूर करना चाहिए और हमें फेरी कैसे देना चाहिए, किन चीज़ों का हमें पूजन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें किन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए और किससे पहली बार हम लोग को सोमवती अमावस्या का पूजन करना चाहिए, फेरी देना चाहिए, किन चीज़ों से, और जब उद्यापन करते हैं तो किन चीज़ों से उद्यापन करना चाहिए, लास्ट में किन चीज़ों से फेरी देकर उद्यापन किया जाता है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या जो होती है, जो सोमवार के दिन पड़ता है, जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ता है, सोमवार के दिन में होता हुआ है, सोमवती अमावस्या कहलाती है। सोमवती अमावस्या उसे कहते हैं जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ता है। देखिए, दो तिथि होती है, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। एक पक्ष बीतने के बाद अमावस्या आती है और एक पक्ष बीतने के बाद फिर पूर्णिमा आती है। तो जो अमावस्या, जो पूर्णिमा होती है, इसमें देवलोक का पूजन करते हैं, और जो ये अमावस्या होती है इसमें पितर का भी पूजन किया जाता है, पितरों का भी पूजन किया जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोग को क्या कैसे करना चाहिए। जो विवाहित महिलाएं होती हैं, जैसे सुहागन महिलाएं जो होती हैं, फेरी देती हैं, और जिनके शादी में अगर कुंवारी लड़कियां हैं और शादी में देरी हो रही है तो उनके लिए भी बताऊंगी कि उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अमावस्या तिथि कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है। तो अमावस्या तिथि जो है वह लग रही है 1 सितंबर को सुबह में, 1 सितंबर को, यानी दिन रविवार पड़ रहा है, सुबह में 5:22 पर अमावस्या तिथि लग रही है और समाप्त हो रही है 3 सितंबर को। 2 सितंबर को पूरे दिन पूरे रात रहेगी अमावस्या तिथि, और 3 सितंबर को सुबह में 7:25 पर ख़त्म हो जाएगी, 7:25 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग का जो व्रत है वह यह जो सोमवती अमावस्या का फेरी देंगे, व्रत करेंगे, वह 2 तारीख को पड़ेगा। 2 तारीख को हम लोग करेंगे, दिन सोमवार पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 5:22 पर जो लग रही है 1 तारीख को, तो यह इस दिन तो संडे पड़ रहा है और मंडे के दिन पूरे रात रहेगा, तो उसी दिन हम लोग करेंगे। इसमें क्या है, इसमें सुबह उठ के स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो सुबह उठकर इस दिन स्नान दान आदि करता है उसका बहुत बहुत बड़ा फल मिलता है। तो आप लोग यह काम जरूर कीजिएगा। सुबह में स्नान जरूर करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। सुहागन महिलाएं फेरी देती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए फेरी देती हैं, और 1 से 8 फेरी दिया जाता है। और देखिए, बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं पहले से, तो उनकी बात अलग है, उनको कुछ नियम पता होती है, कुछ चीज़ें सबको नहीं पता होती है। और जो पहली बार व्रत मतलब पूजन करते हैं, इसका बहुत जगहों पे व्रत भी किया जाता है, और बहुत जगहों पर फिर सुबह में स्नान आदि करने के बाद, पूजा इत्यादि करने के बाद, फेरी देने के बाद, और साधारण भोजन जैसे करते हैं वैसे भोजन कर लेते हैं, और बहुत जगहों पर फलाहार करते हैं। तो आप लोग जैसा करते हैं, फलाहार करते हैं घर में, तो कीजिएगा। और बहुत जगहों पर केवल पूजन किया जाता है। तो पूजन तो सबको करनी चाहिए। आप व्रत भले ना रखें, आपकी सामर्थ्य नहीं, मत रखिए, लेकिन पूजन तो यह किसी सुहागन को नहीं छोड़नी चाहिए, सबको अमावस्या के दिन पूजन करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन तो खास करके सुहागन महिलाओं को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अब हम लोग का क्या होता है, जब हम लोग स्नान दान आदि करते हैं तो हम लोग जो पितर दोष होता है उससे भी हम लोग को छुट्टी मिल जाती है, मतलब उसका भी हम लोग का छुटकारा मिल जाता है। पितृदोष हो गया करने से स्नान दान करते हैं तो समाप्त हो जाता है। और इस दिन देखिए, पीपल के पूजन का बहुत बड़ा विधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है, पीपल वृक्ष का पूजन करने का बहुत बड़ा विधान है। तो देखिए, बहुत जगहों पर पीपल वृक्ष मिल जाती है, वैसे लगभग हर जगह पर मिल जाती है। तो पीपल वृक्ष मिले तो पीपल की ही करें, अगर ना मिले तो आप तुलसी का पूजन कर लें, तुलसी का फेरी लगा लें, क्योंकि तुलसी में भी भगवान विष्णु वास करते हैं। और जब हम लोग पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं तो पहले वहाँ विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं। तो आप लोग का अगर पीपल वृक्ष मिलता है तो सबसे उत्तम है, नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी का
जो वृक्ष है, तुलसी जी का पौधा है, उस पर भी आप फेरी लगा सकते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग छोटा सा होता है पौधा, छोटा सा पीपल का पौधा होता है, वहीं सारा पूजा करने लगते हैं। अगर आपका मंदिर पे है, कहीं उचित जगह पर अगर है पीपल का पौधा, पीपल का मतलब वृक्ष, तो आप वहीं पर जाकर पूजन कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए, फेरी लगाइए, फिर मंदिर में पूजन कीजिए। अगर ऐसा है तो आप ऐसे ही कीजिएगा। अगर नहीं है, केवल वहाँ पीपल वृक्ष है, तो पीपल वृक्ष की भी जाके पूजन करके आइएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में तुलसी है तो तुलसी जी का ही कर लेते हैं। सर्वप्रथम पीपल का है, अगर ना मिले तब तुलसी का करने का विधान है। तो आप लोग इस नियम का भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में वहाँ जाएंगे, पूजन कैसे करना है। सबसे पहले आपको सुबह में स्नान सुबह में कर लेना है। अगर आप किसी नदी या सरोवर कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप एक घड़ा लेना है, घड़े में पानी रखना है और उसमें एक गंगा जल डाल देना है। और वह गंगा जल डाल के उसके बाद में आपको स्नान करना है। और स्नान करने के बाद आपको स्नान दान का मैं शुभ मुहूर्त बता दूं पहले आप लोग को। स्नान जब करते हैं तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में जान लीजिए। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वह है 4:38 से लेकर 2 सितंबर को, साल 2024 में 2 सितंबर को दिन सोमवार को 4:38 से लेकर और 5:24 तक सुबह में यह स्नान दान का मतलब टाइम है। आप लोग इस टाइम पे स्नान कीजिए, दान कीजिए। इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है, देखिए इस दिन शुभ संयोग भी बन रहे हैं, 2 संयोग बन रहे हैं। एक तो शिव योग बन रहे हैं और एक सिद्ध योग बन रहे हैं, सिद्ध योग। तो शिव योग जो है वह सुबह सूर्योदय से लेकर और 6:20 तक शाम को है। तो इसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका कई गुना फल बढ़ जाता है, कई गुना फल बढ़ जाता है। तो आप लोग इसमें स्नान दान आदि जरूर कीजिएगा। आप लोग नदी में या सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो पितरों के लिए वहीं आप दान कर दीजिएगा। वस्त्र और दान दक्षिणा आप पहले ही वहीं निकाल दीजिएगा, उसके बाद में फेरी देने आइएगा। वैसे जेंट्स रहते हैं तो जेंट्स ही पितर का देते हैं, लेकिन नहीं है तो आप यह काम कर लीजिएगा। और उसके बाद में फेरी, क्योंकि फेरी देते समय टाइम लगता है, 108 बार घूम घूम के फेरी देते हैं तो वो टाइम लग जाता है। पूजन करते हैं उसके बाद में फिर फेरी देते हैं तो बहुत टाइम लगता है। और देखिए इस दिन आप लोग को जो कच्चा दूध होता है, कच्चा दूध पीपल के वृक्ष में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध अगर चढ़ाते हैं आप लोग, कच्चा दूध चढ़ाते हैं पितरों के नाम से तो पितृ तर्पण हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा। और आप लोग को पूजन कैसे करनी है, सबसे पहले आपको वहाँ जल चढ़ाना है, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है, एक कलश रखनी है। कलश रखने के बाद आपको धूप दीप आदि दिखाना है, भगवान विष्णु का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद में आपको जो पूजा की सामग्री है, श्रृंगार की सामग्री, आपको उसमें श्रृंगार की सामग्री ज़रूर रखनी है। कम से कम पहली बार कर रहे हैं तो आपको सब श्रृंगार की सामग्री रखनी चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं नहीं सारा व्यवस्था हो पा रहा है तो कम से कम 5, 7, 9 इतनी सामग्री तो आप श्रृंगार की जरूर रखिए। जैसे आलता, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, ये सब चीज़ें तो रखनी ही चाहिए। यह सब चीज़ें जरूर रखिए। अगर पहली बार है तो आप उसमें कपड़ा भी जरूर रखिए। वैसे सामर्थ्य तो हर बार आपको वस्त्र भी रखना चाहिए। सोमवती अमावस्या पे जो वस्त्र आप दान करेंगे उसका बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ा उसका महत्व भी है। तो आप लोग दान जरूर करें। तो आप लोग यह सब चीज़ें भी रख लेंगे साथ में। और एक बर्तन रख लेंगे, जैसे हम लोग गिन के 1 से 8 बार और घूम घूम के आते हैं तो किस में रखेंगे, तो एक बड़ा सा बर्तन भी रख लीजिएगा, उसी में ला के रखते हैं। हाथ में मुट्ठी भरते हैं, चावल भरते हैं या मतलब चावल भर के, और जो सामग्री लेते हैं जैसे चूड़ी बिंदी तो हाथ में रखते हैं, फिर घूमते हैं, घूम के लाके फिर बर्तन में रखते हैं, फिर दूसरी बार निकालते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग 1 से 8 बार करते हैं। ऐसे ही फेरी दिया जाता है। पहले आप कलावा से दीजिए, जैसे 7 बार, ज़्यादा नहीं घूम सकते तब भी 7 बार कलावा से कर दीजिए, लगा दीजिए पीपल वृक्ष में। उसके बाद में आप फेरी देना स्टार्ट कीजिए। और बहुत सारे लोग जितने बार फेरी देते हैं 1 से 8 बार कलावा से ही करते हैं, तो आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो 7 बार कलावा आप बांध दीजिए उसमें पीपल वृक्ष में। उसके बाद में 1 से 8 बार घूम घूम के आप फेरी दे दीजिए। अगर आपका सामर्थ्य वो भी नहीं है, आप पैरों में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो आप 1 से 8 सामग्री रख के
और उसके बाद में सुहाग की सामग्री रख के, सारी चीज़ रख के, पीपल वृक्ष के वहीं बैठ के पूजन करके, धूप आदि दिखा के और वहीं आप रख के और दान कर सकते हैं। पानी ऐसे हाथ में लेके चाहे घुमा के और वही दान भी कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपकी पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो, प्रॉब्लम नहीं है तो आप घूम के ही फेरी दीजिए। इस तरह से ही फेरी देना चाहिए। अब देखिए, पहली बार हमको अगर देना है, फेरी देना है और सोमवती अमावस्या का व्रत करना है तो कैसे करना है। पहली बार फेरी जो दिया जाता है वह धान और पान से दिया जाता है और यह मायके से ही आता है। धान और पान से दिया जाता है और 108 बार ऐसे हाथ में धान भरते हैं पान लेके और दिया जाता है और वह मायके से ही आता है। अगर मायके से नहीं आए तो मायके का पैसा है तो आप उससे भी लेके कर सकते हैं। और देखिए, इस बार आप चाहें तो नया व्रत करना चाहें सोमवती अमावस्या का या पूजन करना चाहें तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार संयोग अच्छा है, शिव योग बन रहा है और सुबह सूर्योदय से लेकर 6:20 तक शिव योग है, तो आप लोग कर सकते हैं। और देखिए, इस बार मघा नक्षत्र भी है। मघा नक्षत्र मतलब मूल नक्षत्र होता है, तो इसमें पूजा पाठ किया हुआ ज़्यादा फलदायी होता है। तो इसमें आप नया पूजा भी, फेरी भी उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, व्रत भी सोमवती अमावस्या का उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और देखिए, और जिन कुंवारी लड़कियों की शादी में विलम्ब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रहा है, तो वह भी इस दिन अगर पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजन करती हैं और फेरी नहीं देना है, विधि विधान से पूजन करती हैं, तो भी उनका शादी का योग जल्दी बनता है। और जब आप पहली बार धान पान से दे के हो जाएगा, जैसे पहली बार आप धान पान से दे दिए तो दूसरी बार 2 चीज़ों से दिया जाता है। तो कहीं कहीं 2 चीज़ों, मीठी चीज़ों से दिया जाता है और कहीं कहीं एक ही चीज़ से दिया जाता है। उसके बाद में हल्दी से दिया जाता है। पहली बार दान पान से दिया जाता है और दूसरी बार हल्दी से दिया जाता है। और कहीं कहीं का विधान है कि मीठी चीज़ों से दिया जाता है। तो आप लोग के यहाँ जैसा विधान होगा वैसा कीजिएगा, लेकिन वैसे शास्त्रों के हिसाब से आपको पहली बार धान पान से देनी है और दूसरी बार आपको हल्दी देनी है। हल्दी बहुत ही हल्दी ये नहीं कि पिसी हुई हल्दी, आपको गांठ वाली हल्दी लेनी है, 108 गांठ लेनी है, उसी से आपको देनी है, मतलब फेरी देनी है। पहली बार आपको धान पान, दूसरी बार हल्दी, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब हम लोग उद्यापन करते हैं तो उद्यापन में नमक की जो ढेरी होती है वह 2-2 लेकर के उसके बाद में फेरी दिया जाता है, तब वो उद्यापन किया जाता है। इस प्रकार से किया जाता है। और देखिए, जो भी सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं या केवल पूजन करती हैं तो उनको श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। जैसे सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिए, आलता, और मेहंदी नहीं लगा पाई हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, काजल, ऐसी सब, मेहंदी नहीं लगा पाई तो आलता, ये सब चीज़ें तो आप ज़रूर लगा के ही जाइएगा और शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन के उसके बाद में पूजन कीजिएगा। यह सुहागन महिलाएँ पूजन करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए, और सुहागन महिलाएँ अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं और पीपल वृक्ष की इस दिन पूजन करती हैं। तो इस दिन जो पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं तो अखंड सौभाग्य भी मिलता है, घर में सुख शांति भी रहती है और उसके बाद में पितृ भी तर्पण हो जाते हैं। उससे पीपल वृक्ष को जल दिया जाता है तो जो पितृ होते हैं वह भी तर्पण हो जाते हैं। तो इसलिए सोमवती अमावस्या पर बहुत बड़ा विधान है पूजन करने का। और देखिए, हर बार आता नहीं है सोमवती अमावस्या, और कभी कभी आता है। अब देखिए, 2024 जो था इसमें एक सोमवती अमावस्या बीत गया है और दूसरी सोमवती अमावस्या ये है, अभी एक और पड़ेगा। और देखिए, सोमवती अमावस्या जैसे हम पीरियड्स में हो गए और नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें। अगर कोई है तो आप फेरी दिलवा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसका मतलब जैसे इस सोमवती का अगली बार जब आप करेंगी तो उसमें हिस्सा लगा के 108 बार का पहले उसकी दे दीजिएगा, उसके बाद में फिर 2 चीज़ों का दे दीजिएगा, उसका हिस्सा लगा के कि उस सोमवती अमावस्या के लिए हम कर रहे हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, घर में कोई पूजन के लिए नहीं होता है, तो अगली बार जब हम करते हैं तो दोनों का हिस्सा लगा के 108 2 वस्तु रख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कर देते हैं, फेरी दे देते हैं 108 बार 2 बार कर देते हैं, तब भी माना जाता है। अब अगर कोई है तो पूजन करवा दीजिए और नहीं है तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान। और सूतक पातक है तब भी आप व्रत करती है तो कर लीजिएगा, और सूतक है तब भी आप पूजन वगैरह नहीं कर सकती हैं, पीरियड्स में है तब भी नहीं कर सकती हैं, या सोहर घर में लगा है तब भी नहीं कर सकते हैं। सूतक, सोहर और पीरियड्स, ये तीनों समय में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो इन समयों का जैसे पड़ गया सोमवती अमावस्या तो आप अगली बार जब दे रही हैं तो उसका भी हिस्सा करके दे दीजिएगा। इस तरह से किया जाता है। और आप लोग कुछ नहीं दान कर पाएंगे तो 5 चीज़ें आपको ज़रूर दान करनी चाहिए और श्रृंगार की,
उससे कम चीज़ें नहीं, 5 चीज़ें जरूर दान कीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग पीपल वृक्ष की पूजन कीजिएगा। और सुबह में इसका पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह में स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। और स्नान दान का समय है सुबह में 4:38 से लेकर 5:24 तक, 2 सितंबर को सुबह में यह टाइम है। और बिना बोले ही आपको स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए पहले, उसके बाद में फिर आप फेरी जाके दें। स्नान दान बिना बोले ही करना चाहिए। मौनी अमावस्या तो होता ही है कि आपको बिना बोले करना है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरत की है, अगर ज़रूरत है तो बोलिए, नहीं ज़रूरत है तो मत बोलिए। पहले स्नान कीजिए, दान कीजिए, उसके बाद में आप बोलिए। इस तरह से आप लोग को सोमवती अमावस्या का पूजन करना चाहिए।